अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं गर्मी का तोड़ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी इमली आलू बुखारे का ठंडा ठार शरबत बनाने की रेसिपी। सिर्फ एक गिलास पिए, दिन भर काम करें, आपको गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जादू है इस शरबत में। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप इसको 5 मिनट में बनाएं और महीनों भर आप इसको इस्तेमाल करें। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। परफेक्ट नाप के साथ इसको हम बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेश आलू बुखारा है, इसका वज़न है 250 ग्राम। इसको कढ़ाई में डाल देंगे जिसमें हमने इसको पकाना है, और साथ ही डाल देंगे इमली, इसका भी वज़न 250 ग्राम है। इसमें तकरीबन 1.5 लीटर डाल देंगे पानी। इसको हमने भिगोना नहीं है, डायरेक्ट हम कढ़ाई में दोनों चीज़ें डालकर पानी डालकर इसको हाथों से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसको चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए। आप इमली आलू बुखारे को रात भर भिगोकर भी पका सकते हैं, लेकिन ये तरीका भी बेस्ट है। अब चूल्हे पर इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे और इसको दोबारा से कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए पका लेंगे। 15 मिनट के बाद देखें पानी जो हमने डाला था वो हाफ़ रह गया है, और यहाँ पर देखें आलू बुखारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हमने हल्का सा ठंडा कर लेना है। जैसे ही ये मिक्सचर हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आएगा तो इसको काउंटर पर रखेंगे और मैशर की मदद से इसको हम इस तरीके से मैश कर लेंगे। क्योंकि इमली आलू बुखारा काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो बहुत आसानी के साथ गुठली के ऊपर से गूदा इसका अलहदा हो जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा सा बाउल ले लेंगे, इसके ऊपर स्टेनर रखेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर डालकर इसको स्पैचुला की मदद से इस तरीके से छान लेंगे। इससे क्या होगा कि इमली के ऊपर जो हल्के से बाल लगे होते हैं, इमली की जो गुठली होती है वो अलहदा हो जाएगा और जो इसका पल्प है वो बाउल में चला जाएगा। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आज का स्पेशल थैंक्स जाता है शकील खान पेशावर, रमज़ान अली मुल्तान और मलक जवार अराक से हैं। अब यहाँ पर देखें तमाम जो इमली का पल्प था वो बाउल में आ गया है और इसकी जो गुठलियाँ थी उसको हमने अलहदा कर लिया है। अब ये मज़ीद इसको हमने पकाना है तो उसी कढ़ाई को दोबारा से नीट कर लेंगे। इसके अंदर तमाम मिक्सचर डाल देंगे। बाउल में काफ़ी थिक लगा हुआ था मिक्सचर, तो बाउल में आधा कप पानी डालकर इसमें शामिल कर देंगे। 250 ग्राम इमली थी, 250 ग्राम आलू बुखारा, तो इसी हिसाब से इसमें हम चीनी 1 किलो डालेंगे। परफेक्ट इसमें हमने नाप से तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया है और इसमें हम कलर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेचुरली इसमें शरबत में कलर लाएंगे। अब इसको हमने पकाना है। पकाने से ये होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। इससे आप इसको महीनों भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये शरबत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे। इतना इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए कि इसका जो पल्प है वो गाढ़ा हो जाए और चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, इसमें मेल्ट हो जाए। इमली आलू बुखारे के शरबत को हमने अच्छे से पका लिया है। अब चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए काफ़ी ये गाढ़ा हो गया है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। इमली आलू बुखारे की जो गुठलियाँ थी इसकी अच्छे से सफाई कर ली है, इसको हम ज़ाया कर देंगे। अब इस पल्प को ठंडा कर लें और किसी भी एयर टाइट बोतल में आप डाल दें। बोतल आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। डालने के बाद अब इसको बोतल को आप फ्रीज़ कर लें और इसको महीनों भर के लिए इस्तेमाल करें। घर पर गेस्ट आए हों या फिर आपके घर वालों ने ये शरबत पीना हो तो बड़े से बाउल में काफ़ी सारी बर्फ़ डालें, ठंडा यख पानी डालें और ये मिक्सचर डालें इमली वाला, और इस तरह से पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। ठंडा ठार बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार है। यकीन करें सिर्फ एक गिलास पीने से आपके जिस्म में एसी लग जाएगा और आपको ठंडक और तरोताज़गी का एहसास होगा। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसको ज़रूर बनाएं, आपको पीकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।